साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, भारतवर्ष दुनिया का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है और यहाँ का सबसे लोकतांत्रिक महोत्सव या उत्सव के रूप में संसदीय चुनाव को माना जाता है। अभी 18वां संसदीय चुनाव 2024 पूरा हुआ है। यह 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में महज 51 दिनों में संपन्न हुआ है। इस चुनाव में कुल 64.51% वोट पड़ा है। देश का प्रथम चरण का चुनाव 19/4/2024 को पड़ा, जिसका परसेंटेज 66.14 था। द्वितीय चरण के चुनाव का प्रतिशत 66.71 था। तृतीय चरण के चुनाव का प्रतिशत 65.68 था। चौथा चरण के चुनाव का प्रतिशत 69.16। पंचम चरण का चुनाव का प्रतिशत 62.20। छठे चरण का प्रतिशत 63.37 तथा अंतिम एवं सातवें चरण का चुनाव प्रतिशत 59.66 रहा। साथियों, 51 दिनों के इस महापर्व में 7 चरण थे। सातों चरण का जो चुनाव हुआ है, अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की अपेक्षा इस बार लगभग 2.5% बिलो रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण रहा है, आप समझ सकते हैं। तमाम वोटरों से पूछा गया तो उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, बेरोजगारी और तमाम नौकरियों की समस्या को इसका असर बताया। साथियों, पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा होता है, अभी तो हमने बताया कि इस महापर्व में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, तमाम पार्टियां, भाजपा, सपा, त्रिपुरा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, बहुत सी पार्टियों ने भाग लिया। उनके स्टार प्रचारकों ने जगह जगह पर समय समय पर बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया। लेकिन ये जो चुनाव का जो नतीजा है वह राष्ट्रीय स्तर पर 64.51% ही पड़ा, जबकि पिछले बार 2019 में जो 17वां लोकसभा का चुनाव था उसमें 66.20% था। मतलब 2.31% पिछले संसदीय चुनाव से कम पड़ा है। साथियों, मैं अब चलता हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है और इसमें सबसे ज्यादा संसद चुन करके जाते हैं। प्रत्येक 5 साल के बाद यहां से 80 सांसद चुन करके दिल्ली की पार्लियामेंट में जाते हैं। 80 सीटों के लिए 81 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भी जो मंडी समिति परिसर बनाया गया, वहां पर भी कल मतगणना होनी है। मैं चलता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पूर्वांचल के उन 13 जिलों की क्या स्थिति है राजनीतिक सरगर्मी के साथ जो चुनाव संपन्न हुआ है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। गाजीपुर के साथ जो पूर्वांचल में आने वाली 13 सीटें हैं, उसमें भारत के 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए माननीय नरेंद्र मोदी जी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर और घोसी, ये 8 संसदीय क्षेत्रों का चुनाव 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में इनका चुनाव हुआ है। लेकिन इसके पहले भदोही, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर और मछली शहर का
छठवें चरण के चुनाव में इनका चुनाव हुआ है। मैं इन 13 सीटों के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पर वाराणसी से नरेंद्र मोदी बीजेपी और अजय राय, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, वीरेंद्र सिंह, गाजीपुर से पारसनाथ राय, अफजाल अंसारी, बलिया से नीरज शेखर, सनातन पांडे, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, रमेश बिंद, रॉबर्ट्सगंज से रिंकी कौल, छोटेलाल खरवार, सलेमपुर से निरंजन ज्योति, नरेश उत्तम पटेल, घोसी से अरविंद राजभर, राजीव राय, भदोही से ललतेश त्रिपाठी, विनोद बिंद, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, लालगंज से नीलम सोनकर, दरोगा सरोज, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा, मछली शहर से बीपी सरोज तथा प्रिया सरोज। ये हमने एक संक्षिप्त सूची आपको बताई है, जो पहले बीजेपी के कैंडिडेट और दूसरे नंबर पर सपा के कैंडिडेट, सपा और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स थे। और हम जहां तक देखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा से ही या इंडिया अलायंस से ही, एनडीए और इंडिया अलायंस से ही संघर्ष है। सभी जगह कांटे की लड़ाई है। अगर वाराणसी की बात करें हम, तो इंडिया अलायंस से अजय राय जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी को बहुत ही मजबूती के साथ जवाब दे रहे हैं। चंदौली में पूर्व सांसद, इसके पहले के सांसद दूसरी बार वो लड़े थे, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का सामना वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार गाजीपुर में बीजेपी के कैंडिडेट पारसनाथ राय को अफजाल अंसारी बड़ी अच्छी तरीके से डिफीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से बलिया में नीरज शेखर और वहां सपा के गद्दावर नेता सनातन पांडे, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल का रमेश बिंद से, और रॉबर्ट्सगंज में रिंकी कौल का छोटेलाल खरवार से टक्कर है। सलेमपुर से निरंजन ज्योति का सामना नरेश उत्तम पटेल, जो प्रदेश अध्यक्ष सपा हुआ करती थी। घोसी से अरविंद राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, उनका सामना राजीव राव से है। भदोही से ललतेश त्रिपाठी का सामना विनोद बिंद से है। आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ, जो इसके पहले भी सांसद थे, उनका धर्मेंद्र यादव, जो सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनसे है। लालगंज में नीलम सोनकर का सामना दरोगा सरोज से है। और जौनपुर में कृपा शंकर सिंह, जो महाराष्ट्र के कभी गृह मंत्री हुआ करते थे, और उनका सामना बाबू सिंह कुशवाहा तथा मछली शहर से बीजेपी बीपी सरोज का प्रिया सरोज से है। ये एक संक्षिप्त रूपरेखा थी बीजेपी और सपा के बीच। हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश में बसपा और बसपा के कैंडिडेट्स डमी प्रत्याशी के रूप में रहे हैं, और यह भी देखा गया कि बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती निष्क्रिय बिल्कुल दिखाई दी, कहीं भी उनका कार्यक्रम नहीं लगा, और इनके कैंडिडेट्स कुछ हतोत्साहित और इनके जो बेस वोटर थे निराश दिखे। वोटिंग के 7वें चरण में हमने देखा कि पोलिंग बूथों पर इनके जो कार्यकर्ता थे, जो इनके एजेंट्स थे या इनके जो समर्थक थे, उनमें निराशा व्याप्त थी, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी थे अपने प्रत्याशी को न पा करके या अपने मुखिया के कोई दिशा निर्देश को न पा करके बिल्कुल मायूस दिखे। अंततोगत्वा उन्होंने अपने स्वविवेक के द्वारा इंडिया अलायंस को अधिक से अधिक प्रतिशत में वोट देने का काम किया है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, 40 से 50% तक जो बसपा का कैडर था समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस को देता हुआ नजर आया। इस प्रकार से इंडिया अलायंस मजबूती से भाजपा को टक्कर दे रहा है। हम चलते हैं अब जो पूर्वांचल की जो 13 सीटें हैं, वहां पर 2019
और 2024 में जो मतों का प्रतिशत था कितना घटा है कितना बढ़ा है, तो हम इस पर अगर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि जो 2019 में वोटों का प्रतिशत था उससे करीब 2% वोट 2024 में कम पड़ा है। वाराणसी में वोटों का प्रतिशत 2019 में 58.5% था, जबकि 2024 में 56.35। चंदौली में 61.75 था, इस बार 60.38। गाजीपुर में 58.7%, जबकि इस बार 55.22। बलिया में 54.35 की जगह इस बार 51.84। मिर्जापुर में 60.76 की जगह 57.72। राबर्ट्सगंज में 57.03 की जगह 55.61। सलीमपुर में 55.43 की जगह 51.25। घोसी में 57.02 की जगह 55.6। भदोही में 55.6 की जगह 53.06। आजमगढ़ में 57.17 की जगह 56.16%। लालगंज में 54.83 की जगह 54.39। जौनपुर में 55.77 की जगह 55.59। मछली शहर में 56.2 की जगह 54.49% वोट पड़ा। कुल मिलाकर के 2% वोट 2019 की अपेक्षा 2024 में कम पड़े। साथियों, मैं यह भी साथ साथ बताते चलूं कि जो ये 13 सीटें थी, 13 सीटों में कहां कहां कितने प्रत्याशी थे। वाराणसी में 7 प्रत्याशी थे, जबकि वहां से 60 पर्चे खारिज हुए थे। चंदौली में 10 प्रत्याशी, गाजीपुर में 10 प्रत्याशी, बलिया में 13 प्रत्याशी, मिर्जापुर में 10 प्रत्याशी, राबर्ट्सगंज में 12, सलेमपुर में 9, घोसी में 28, भदोही में 10, आजमगढ़ में 10, लालगंज में 7, जौनपुर में 10, मछली शहर में 12। साथियों, एक बात और बताना चाहूंगा, गाजीपुर में जो पूरे प्रदेश में चर्चित सीट रही है, ठीक उसी प्रकार घोसी भी एक चर्चित सीट है, जहां से फायरब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर लड़ रहे हैं। वहां पे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स 28 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। साथियों, अब तक जो चुनाव का परिणाम आया है, चुनाव का जो प्रतिशत आया है पूरे उत्तर प्रदेश में, इस बार 55.60% 2024 में आया है, जबकि 2019 में 58.01% था। साथियों, यह जो आंकड़ा मैंने दिया है, इस आंकड़े के साथ 24 घंटे के बाद मंडी परिषद जंगीपुर में कल सुबह 8 बजे से चुनाव परिणाम आने लगेंगे मतगणना का। साथियों, जैसा कि हमने बताया है कि गाजीपुर का संसदीय चुनाव का जो मतगणना है और जो मतगणना स्थल मंडी समिति परिसर जंगीपुर है, और सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ की जो विधानसभाएं हैं और 7 विधानसभा जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर, जंगीपुर, जमानिया, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद, इन 7 विधानसभाओं की जो बूथ हैं और उनकी बूथों के लिए जो टेबल बनाए गए हैं और टेबल के साथ साथ कितने राउंड का उनका गणना होनी है, उसका मैं एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं जखनिया विधानसभा में 462 बूथ हैं और 14 टेबल लगाए गए हैं और यहाँ पे 33 राउंड काउंटिंग होनी है। ठीक उसी प्रकार सैदपुर विधानसभा का 412 बूथ हैं, इसमें भी 14 टेबल लगाए गए हैं और 29 राउंड काउंटिंग होनी है। गाजीपुर सदर विधानसभा में 354 बूथ हैं, 14 टेबल और 25 राउंड काउंटिंग होनी है। जंगीपुर विधानसभा में 379 बूथ, 14 टेबल, 27 राउंड काउंटिंग होनी है। जमानिया विधानसभा में 428 बूथ हैं, 14 टेबल हैं और 30 राउंड काउंटिंग होनी है। और इन 5 विधानसभाओं के अलावा गाजीपुर जिले की जो 2 विधानसभाएं हैं,
दो विधानसभाओं में, जैसे आपका जहूराबाद और मोहम्मदाबाद, ये आंशिक रूप से बलिया के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे जहूराबाद में 439 बूथ हैं, 14 टेबल लगाए गए हैं और 29 राउंड काउंटिंग होनी है। ठीक उसी प्रकार मोहम्मदाबाद विधानसभा में 462 बूथ हैं, 14 टेबल और 35 राउंड की काउंटिंग होनी है और इसका परिणाम बलिया वाला क्षेत्र जो है उसमें चला जाता है। साथियों, आप जानते हैं कि देश की 543 संसदीय सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, सकुशल, सुरक्षित, शांतिमय वातावरण के लिए। और इसमें शासन, प्रशासन, अधिकारी, इसमें सुरक्षा कर्मी, चिकित्सा कर्मी, होमगार्ड्स के जवान और पार्टियों के नेता, पार्टियों के अध्यक्ष तथा जो पोलिंग एजेंट्स थे, सबकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम कल वहां मंडी परिसर में पहुंचेंगे। जंगीपुर गाजीपुर के अंतर्गत आता है। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपको पल पल की खबर देता रहूंगा और मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। इसी के साथ नमस्कार, राम, जय घोष, धन्यवाद।